गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल श्री गणेश भगवान की जय। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। अनंत करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम के चरणों में सदा अपने ध्यान को तल्लीन किए हुए माँ जगत जननी जानकी सीता के चरणों में और श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में सदैव सेवा में तत्पर रहते भगवान श्री मारुति के चरणों में कोटिशः प्रणाम कर प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अपने परम आराध्य गुरुदेव जिनके चरणों में विद्यमान हैं, ऐसे परम ऋषि ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बालाजी के चरणों में कोटिशः नमन कर आज के इस सत्संग के कार्यक्रम में समुपस्थित मेरे परम आदरणीय गुरु भाई पंडित जगदीश बिंदेश सिंह जी, सरमक्का प्रांत में बहुत ही सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से कार्यक्रम को चलाने वाले ऐसे हमारे प्रिय शिष्य पंडित सुदेश, गयाना देश में हम लोगों ने भी थोड़ा सा प्रचार कार्य शुरू किया। वहाँ पर नदी पार करते ही स्थान है जिनका अपना पंडित जयराम हमारे प्रिय शिष्य, उपस्थित ममता में मातृशक्ति पिता तुल्य वृद्धगण भाइयों बहनों देवियों एवं सज्जनों सभी के हृदय में विराजमान उस परम चैतन्य ज्योति को मैं नमन करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज का यह ज्ञान सत्र, आज के यह गणेश चतुर्थी आप सभी के जीवन में परम कल्याणकारी हो, कल्याण का सृजन करें और आपके जीवन में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करें। भगवान श्री गणेश हमारे शास्त्रों में 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र येन केन प्रकारेण भगवान श्री गणेश का अस्तित्व और इनका तत्व के विषय में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में व्याख्या हमें प्राप्त होता है। भगवान गणेश कौन है? आपने भी पंडित जगदीश जी से सुना कि शिव जी, पता नहीं उनके पूरे प्रवचन में आपने क्या क्या सुना, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन एक बात अभी हमें ध्यान में आया। उन्होंने कहा शिव जी और पार्वती के ब्याह में भी गणेश जी की पूजा हुई थी। आप लोगों ने सुना या मैंने गलत सुना? उन्होंने क्या कहा कि शिव और पार्वती के विवाह में भी गणेश पूजन हुआ। अब आप कहोगे स्वामी जी अभी माए बाप का ब्याह नहीं हुआ, बेटवा कहाँ से आ गया? प्रश्न तो ये होगा। तो प्रश्न ये होता कि गणपति कौन? वी इज गणपति। मैं थोड़ा सा नीलांश भी बोलूँगा, कुछ बच्चे यहाँ उपस्थित भी हैं। गणपति बतेकन गणानाम पति इति गणपति, गणेश बतेकन गणानाम ईशः इति गणेशः। इन संस्कृत बतेकन गणेश, गण प्लस ईश, ईश kommt von ईश्वर, of ईश met ईश maken wij het woord ईश्वर. En ईश्वर betekent geen God, maar ईश्वर betekent regeerder. ईश्वर betekent regeerder. भगवान को हम ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा हम सब के ऊपर रखेर कर रहा है। तुम्हारे शरीर के अंदर ईश्वर कौन है? तुम्हारी आत्मा। Jouw आत्मा is de ईश्वर. Want de आत्मा regeert. Waar regeert hij? Over jouw intellect, over jouw mind, over jouw zintuig, over jouw ego, over jouw gehele lichaam. De allerhoogste regeerder, dat is jouw जीवात्मा, jouw ware zelf. En daarom ईश्वर माने परमात्मा को ईश्वर इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान सब के ऊपर रखेर करता है। इसलिए गणेश माने गण और ईश हो गया गणेश। तो गणेश का अर्थ क्या होता? गणानाम ईशः गणेशः, जो सभी गणों के ऊपर शासन करे। और गण किसे कहते हैं?
Gana betekent groep. Of dat nou het groep in huis is, है ना, आपके खजीन एक ग्रुप है, माँ बाप बच्चे, उस ग्रुप में एक लीडर होगा, एक रखेरदर होगा, उसको गणेश कहेंगे। नॉर्मल खफाला में तो बाप ही लीडर होता है, लेकिन कई खफाला में माँ भी हो जाती, कोई बात नहीं। तो हमें वो माता च पिता तो नहीं, लीडर तो बाप पे ही होना चाहिए होता घर में। पिता जो है, पिता माने रक्षक, माता माने भी रक्षक होता है। तो गणानाम ईश माने ख्रुप के ऊपर जो रखेर करे, गण माने ख्रुप, ईश माने रखेरदर, द रखेरदर ओवर द ख्रुप इज गणेश। ऐसे आप देखोगे कि एक सभा है, सभा में सभापति जो होता है वो कौन है? वो गणेश का रूप होता है। सभा का पति, सभापति माने सभा पत्नी नहीं, जिसका पति वो सभापति होगा। सभा कौन है? सभा एक ग्रुप है, और पति माने रक्षक, द beschermer van de hele groep, दैट इज सभापति। इसलिए सभापति का स्थान भी गणपति का स्थान है। और ऊपर उठिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर होगा, जो हेड इन चार्ज होगा, वो उस डिस्ट्रिक्ट का गणपति है। और जैसे अभी आपने सुना आचार्य जी से कि देश की राजा जो है, देश का राजा, वो राजा का क्या है? सभी ग्रुपों, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, सब मिनिस्ट्रीज के ऊपर सबसे कौन होता है? मिनिस्टर प्रेसिडेंट। और वो कौन होता है? गणपति। वो गणपति है। लेकिन अभी आपने सुने कि गणपति कौन? जो अपने ग्रुप का रक्षक हो, भक्षक नहीं, जो देश को प्लंडर करके खा जाए, जो राष्ट्र को खा जाए। ये अन्यत्र ले लो, जो घर के बाप हो, माँ कमा के लाए, सब कोई कमा के लाए, बाप दारू पी के खा जाए उसको, तो गणपति वो गणपति नहीं है, वो गण का रक्षक नहीं, गण का भक्षक हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया है कि जो लीडर है, लीडर, de leider heeft hoge verantwoording in zijn leven। Wat zijn de verantwoordingen van een leider? हमारे यहाँ leider किसको कहा गया वेद में? अग्नि को। आप लोगों को मैंने कई बार इसी व्यासपीठ से बताया कि सनातन धर्म is gebaseerd op de 4 Veda's। Welke zijn de 4 Veda's? Rigved, Yajurved, Samved en Atharvaved। En tussen deze 4 Veda's is de hoogste Ved de Rigved। De Rigved heeft geen hoofdstukken, maar het heeft mandala's। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र के प्रथम शब्द क्या है? वो ओम अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। Het eerste woord van de eerste mantra van de eerste paragraaf van de eerste hoofdstuk van de eerste Veda. Met andere woorden, als iemand jou vraagt, vertel mij het Hindoeïsme in 1 woord. Wat wil ik dan vertellen? Agni. Bolo? Agni. Agni betekent vuur. Kijk naar een vlam en dat is alles wat Hindoeïsme inhoudt. En wat is die vlam? Wat is Agni? Yaska Acharya schrijft in de Nirukta. In de Sanskrit grammatica beschrijft hij Agni. Agni agranir bhavati. Datgene dat altijd als eerst is, dat is Agni. मतलब सभापति सभा का प्रथम है, वो अग्नि है। तुम्हारे देश के राजा प्रथम है, उसको फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट लेडी कहते हैं। फर्स्ट लेडी तो मैंने सुना, फर्स्ट मैन बोलते हुए किसी को नहीं सुना, लेकिन है वो फर्स्ट मैन वही होता है। तो फर्स्ट जो होगा उसको क्या होना चाहिए? अग्नि के समान होना चाहिए। कहते हैं अग्नि के क्या लक्षण है? Wat zijn de kwaliteiten van vuur? Vuur heeft heel veel kwaliteiten. Maar de eerste kwaliteit van vuur die wij zien in een vlam, dat is licht. Een leider moet licht uitstralen. Licht van kennis. Licht van wijsheid. Mijn leider moet kennisvol zijn, hij moet wijs zijn. En wat houdt wijsheid in? wijsheid का मतलब क्या है? विवेक का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? जो अच्छाएं हैं उनको तुम ग्रहण कर लो, जो बुराई है उसको छोड़ दो। wijsheid इसी का नाम है, onderscheidingsvermogen। तो leider का प्रथम गुण क्या है? uitstraling van kennis। Wat is de tweede kwaliteit van vuur? Wat zie je in een vlam? Als tweede, je voelt aan en het voelt warm aan. Wat is de tweede kwaliteit van een leider? Een leider, een Ganapati moet warmte in zich hebben. Wat is de warmte? warmte van liefde। आप कहते हैं ना, प्रेम की अग्नि। तुम्हारे देश का लीडर हो, राजा हो, उसको प्रेम होना चाहिए। किससे?
प्रत्येक प्रजा से वो ये समझे कि प्रत्येक प्रजा इस देश का मेरा पुत्र है। और जैसे बाप अपने पुत्र के दुख को नहीं देख सकता, अपने सुख को उठा के पुत्र को दे देता है, स्वयं गर्मी में सो जाएगा लेकिन पुत्र को एसी वाला कमरा दे देगा, ऐसे राजा को चाहिए कि अपने आप दुख करके और अपने प्रजा को सुख पहुंचाए। दूसरा लक्षण गणपति का। तीसरा लक्षण क्या है? अग्नि का तीसरा लक्षण क्या है? जब भी देखो wanneer je naar een vlam kijkt, maakt niet uit of hij in jouw gasfornuis is, of hij in een barbecuepan is, of hij in jouw havenkoend is, waar je dan ook een vlam zult zien. De derde kwaliteit van een vuur, wat is dat? Voortbeweging. Hij gaat altijd naar boven. Je mag hem 360 graden draaien, zult je hand zelf branden. Maar vuur, de vlam gaat altijd 360 graden. Je mag hem draaien, gaat altijd naar boven. ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति माने ऊपर को गति करना। तो फ्लाम के तीसरा लक्षण क्या है? ऊपर को बढ़ना। Een vlam gaat altijd naar boven. Zo moet een leider, zo moet een गणपति altijd vooruitstrevend denken, vooruitstrevend handelen। राजा का ये तीसरा लक्षण है। तभी आप देखोगे in oude tijden toen een koning in zijn vergaderzaal kwam, जब राजा अपने दरबार में आते थे तो ब्राह्मण लोग खड़ा होके मंत्र बोलते थे, ओम गणानां त्वा गणपति ग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति ग्वं हवामहे। यही मंत्र पंडित गण का पाठ करते हैं जब आपके पूजा शुरू होता है। जब आपके घर पूजा प्रारंभ होता है तो देवता लोग जब भी आते हैं तुम्हारे यज्ञ में तो पंडित लोग इन्हीं मंत्रों से देवता को वेलकम करते। उसका नाम है स्वस्ति वाचन। ठीक है ना? आज भी आपके सामने स्वस्ति वाचन किया गया। स्वस्ति वाचन से हम देश के राजा को, किसी भी लीडर का आगमन जब होता है लीडर का, तो ये गणानां त्वा वेद मंत्र का पाठ किया जाता था। क्यों? कि हे प्रभु गणेश, हे भगवान गणेश, हमारे लीडर में आप प्रकट हो, हमारा राजा गणपति की तरह हो, हमारा सभापति गणपति की तरह हो, हमारे घर के अधिपति गणपति की तरह हो। उसमें warmte van liefde हो, licht van kennis हो और vooruitstrevend handelen van voortbeweging हो। ये तीन गुणों से हम अग्नि की उपासना करते थे और वही अग्नि गणपति है। वही अग्नि अग्रणी है, प्रथम है। आप देखिए, आपका जन्म, आप जब कोई मर जाता है, जब कोई मर गया तो उसके देही से 5 उर-एलिमेंट जाता है। ठीक है ना? कौन है 5 उर-एलिमेंट? रुimte, lucht, vuur, water, aarde। लेकिन इन 5 उर-एलिमेंट में आदमी जब मर जाता है तो कौन सा एलिमेंट पहले जाता है? बोलो। वाटर जाता है। क्या कोई मर जाता तो क्या अस्पताल में वेदी में पानी निकलता है ना? क्या कहते हो? आप जाते हो, हाथ गोड़ छूते हो, कहते बप्पा ठंडा हो गया। ठंडा हो गया माने है स्कोत खवर्द एलिमेंट फिर शरीर छोड़ के चला गया। अग्नि शरीर से प्रथम निकलता है। और आप देखिए, जब आपको जन्म लेना हुआ तो क्या कारण था वहां पर? तुम्हारे माता पिता की प्रेम अग्नि है ना? Het vuur van liefde. We gaan niet zeggen vuur van liefde. Ik kan zeggen warmte van liefde. De warmte van liefde van moeder en vader, dat was de oorzaak van mijn ontstaan. En toen ik ophield te ontstaan in dit lichaam, ophield te bestaan in dit lichaam, toen verliet eerst het element vuur। और यही अग्नि जो अग्रणी है, इसको गणपति कहते हैं। तो गणानां पति इति गणपति। गणपति is het eerste element, het eerste tattva, het eerste entiteit, het eerste bestaan। En dat zien wij in de Vedas। In de Vedas heet hij geen गणपति, maar dezelfde गणपति heet in de Ved ओम। क्या नाम है? बोलो। ओम। जोर से बोलो, शर्माओ नहीं। हाँ, आप टेररिस्ट के बीच में नहीं रहते हो, अभी क्वार्टर में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। जोर से बोलिए। भगवान जो है उसका वेदों में नाम है ओम। अच्छा, ओम को ठीक से देखो, ऊपर सिर होगा, नीचे बड़ा सा पेट होगा, वो द्री बन गया तुम्हारा। उस पेट के बीच में से एक सुर लटका हुआ आपको मिलेगा और भगवान गणपति की आंखें चंद्र बिंदु रूप में मिलेगी। हमारे मुसलमान भाई, मोहम्मद साहब ने जब साधना की तो साधना की अवस्था में जब हम ओम जब बोलते हैं तो केवल चंद्र बिंदु रह जाता है। इसलिए इस्लाम धर्म ने उसी ओम का केवल मान मध्यस्थैर ले लिया, उनका धर्म चिन्ह बन गया।
और वहां पर भी कहते या इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमीन, वो अंत पे आमीन बोलते हैं। वो भी अंत पे बोलते हैं रस्किन खुद बोम दी क्वाद फ्रुख्त खैफिन क्वाद बोम दी खुद फ्रुख्त के वन वतिया सोसाए सुलिए ओक्सन आमेन, वो भी आमेन बोलते हैं। वो जो आमीन और आमेन बोलते हैं वो अंत पे बोलते हैं, क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ उल्टा की जाती है। हम लोग भगवान की ओर मुंह करते, वो लोग भगवान की ओर पूंछ करके उठा के प्रार्थना करते हैं। हम सीधा परिक्रमा करते हैं यज्ञशाला की, वो लोग एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा, मतलब जो हम यहाँ बाल रखते हैं छोटी, वो लोग यहाँ बाल निकाल कर टोपी प्लाक कर लेते हैं। करना सब कुछ उल्टा है हिंदू धर्म से, क्योंकि तभी तो अपना एंटीटाइप बनेगा, अस्तित्व बनेगा। ऐसे ही हमारे यहाँ जो ओम शुरू में है, उनके यहाँ आमीन अंत पे है। हर कुरान के सूरा के अंत पे आमीन। ठीक है, तुम आमीन कहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओम तो सुनाई दे रहा है। तुम आमीन कहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओम तो तुमने कहा, अंत पे बेशक कहा हो। और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी मंत्र यदि हम उच्चारण करते हैं तो मंत्र के प्रारंभ में बखेन में क्या बोलते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम के बिना हम कोई मंत्र बोलते ही नहीं। और यही ओम क्या है? व्हाट इज द ओम? द ओम इज द प्राइमोर्डियल साउंड। कैलिफोर्निया के विद्वानों ने सोचा बिग बैंग जो सुनाई दिया, वसतन ख्रोत बॉम्ब दिवस का बार्स, वसतन ख्रोत कनाल, वो कहते कनाल तो ख्रोत था, तो बिग बैंग, लेकिन उसका साउंड क्या था? कहते इट वाज लाइक द हमिंग साउंड ऑफ द ओम, हमिंग साउंड। हमारे यहाँ भी बताया, सर्वे वेदायत पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। जब ऋषि लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके ध्यान में जाते हैं तो सृष्टि के मूल में इन ओरस्प्रॉन्ग फंद क्रियासी होर से निट्स अंदर दन एन खलौत, दैट इज ओम। और वही ओम जब हमारे पुराणों में व्याख्यायित हुआ, toen dezelfde oom werd beschreven in onze Puranas. Toen werd het gepersonificeerd, let wel, ik gebruik een woord, gepersonificeerd in de vorm van Ganapati. गणपति, ओम को घुमाइए तो आपको पूरा गणेश का रूप उसमें दिखाई देगा। अब यही ओम सृष्टि के मूल में प्रथम है। बाइबल क्या कहता है? बाइबल में कहा eerst was het geluid, het geluid was bij God en God was het geluid zelf। अंत पे तो वही बात कहना पड़ा, geluid was God। और हमारे यहाँ क्या बताया? नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म परमात्मा का नाम ही है ओम। परमात्मा माने खलौत, खलौत से ही सृष्टि हुई, त्रिलिंग से ही सृष्टि हुई। तो गणपति क्या है? द eerste geluid van de creatie, dat is oom, dat is Ganesh. Daarom wordt Ganapati altijd als eerst aanbeden. Ik heb altijd vaak uitgelegd over de Panchadev. Ganesh is de naam, Bhagwan Surya is de vorm van God, Bhagwan Shiv is de kennis van God, Ma Durga is de kracht van God en Bhagwan Vishnu is de liefde van God. Liefde op het eerste gezicht, wel een statement. Love at first sight, धोखा खा जाओगे, लात खाओगे पहले। Liefde हमारे यहाँ तो पूजा में बता दिया, तुम पूजा से समझ लो। Liefde is nooit op het eerste gezicht। Liefde क्या है? Liefde op het laatste gezicht। लातste gezicht क्यों? पहले ओम की उपासना, फिर शिव जी की उपासना, फिर सूर्य की उपासना, फिर दुर्गा माँ की। जब सारा कुछ हो गया, यह eerst de naam van iemand, ये होर इसका नाम है आचार्य प्रदीप जी। फिर नाम सुनने के बाद सुना भाई भयंकर नाम है, पहुंचा तो देखा अच्छा दाढ़ी वाला आदमी एक है, वाइट कपड़ा पहनता, तो ये सिंथर क्लास जूनियर की तरह लग रहे हैं। ये आचार्य जी ऐसे आकृति रूप, त्वेद द फॉर्म, eerst होरी द नाम, त्वेद द फॉर्म। दर्द थोड़ा देर बात करने लगा तो पता लगा ज्ञान भी है, कैनस फंद परसोन। फिर थोड़ी देर बात करते करते पता लगा बहुत अरसे का प्राइवेट फोन इसके पास आ रहा है। कहने भाई बड़ा बड़ा प्रभावी आदमी, इसका बड़ा शक्ति है। और लाज पे क्या पता लगा? लाज पे पता लगता है कि ये सारा कुछ दक्षिणा के लिए कर रहा था, ये सही में मेरे से प्यार कर रहा था, है ना। Liefde van een mens herken je altijd op het laatst, हमारे शास्त्र कहता है। इसलिए पूजा में सबसे लास्ट पे किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की। विष्णु पूजा होती है तो लास्ट पंचामृत स्नान। कहने का भाव ये है कि हमारे यहाँ प्रथम पूज्य भगवान गणपति क्यों हैं? क्योंकि eerst क्रियासी में आपको ओम सुनाई देता है। अभी आप सुन रहे थे भगवान गणेश is ook de देवता van योग। Waarom? De kundali जागरण begint in de eerste chakra. En hoe draait de chakra? De chakra bij de aanwakkeling van de eerste kundali, dat draait als een
स्पिराल, और स्पिराल को जगाने वाला क्या है? स्वस्तिका। आप लोगों ने स्वस्तिका चिन्ह देखे होंगे, ऐसे एस होता है उल्टा सा दो, स्वस्तिका। तो मूलाधार चक्र का देवता भी गणपति भगवान, गणेश जी इज द देवता फ्रॉम द मूलाधार चक्र, वार द स्वस्तिका बखिन मत आन वाकरिंग फ्रॉम द चक्र। तो गणेश जी के कई ऐसे रूप प्रारूप हमारे यहाँ समझाया गया, लेकिन आप याद रखो गणेश बतेकन दलेदर मुद्द क्वालित है फन गणेशा। और गणेश कैसे हैं? पुरोहितम, अपने पुर का कल्याण करने वाला। यज्ञस्य देवम माने वो देने वाला देवता हो, लेने वाला देवता ना हो। होतारम रत्न धातमम, अनंत रत्नों को धारण करने वाला हो। राजा खूब धनवान हो, राजा के पास बहुत धन हो, लेकिन अपने ऊपर धन खर्चने वाला ना हो, अपने प्रजाओं के ऊपर धन खर्चने वाला हो, तभी वो राजा तुम्हारा गणपति है, तभी वो गणपति तुल्य है, गणपति के समान पूज्य है। आज छोटी सी कथा बता करके विराम दूंगा। भगवान गणेश की उत्पत्ति की द खबोर्थ van भगवान गणेश er zijn verscheidene kata's. Je hoort verscheidene kata's van de onthoofding van भगवान गणेश. Je zou die vraag stellen, स्वामी जी, als er maar één गणेश is, तो zijn er zoveel geboorte कथा's. एक कथा कहता कि शनि देव ने टेढ़ा होकर देखा था तो गटाई कट के निकल गया। एक कथा कहता नहीं, शंकर जी ने त्रिशूल से काट दिया था। अब आप कहोगे जब एक गणेश भगवान है तो इतनी कथाएं कैसे हैं? तो हमारे रामायण में एक बड़े सुंदर चौपाई बताया। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति राम गुण गाए। कहते हर कल्प में शिव पार्वती से गणेश की उत्पत्ति होती है, हर सतयुग में वो कथाएं रिपीट करती है, हर त्रेता में राम कथा रिपीट करती है। कभी राम जी, कभी रावण जय विजय श्राप बन के बनते हैं, कभी रावण प्रताप भानु के श्राप से बनते हैं। इसलिए जय त्रेता तय रावण, ऐसे जय कल्प तय गणपति। एक गणपति की उत्पत्ति जो शिव पुराण में वर्णित है आपसे बताऊंगा आज मैं। एक बार की बात है कि माता पार्वती अकेले अपने कैलाश पर विराजमान थी, पार्वती कुंड के सामने। और पार्वती कुंड के सन्निकट माता पार्वती, मौसम भी ऐसी ही गर्मी का था। आज भगवान गणेश की उत्पत्ति आप लोग देख लो कितना गर्म मौसम है, पसीना से शरीर पचपच हो गया। माँ पार्वती के भी शरीर में क्या हुआ? पसीना से शरीर एकदम गीला गीला सा हो गया। और माँ पार्वती को लगा कि मेरा शरीर अपवित्र जैसा, अशुद्ध जैसा अनुभव हो रहा है, मैं क्यों ना जाकर के कुंड में स्नान कर लूँ। माता पार्वती स्नान करने से पहले जब हाथों से ऐसे अपने बाजुओं को मले तो मल को गिरते ही पार्वती माँ के शरीर से जो फैल गिरा, जो मल गिरा, उस मल से एक लड़का पैदा हो गया, एक संतान उत्पन्न हुआ। क्योंकि दिव्य पार्वती हैं, उनके शरीर से उत्पन्न होने वाले भी दिव्य मूर्ति बालक। वो दिव्य बालक जो पैदा हुआ वो द्रुत गति से बढ़ भी गया। और माता पार्वती ने उस बेटे को आदेश दिया कि बेटा मैं स्नान करने जा रहा हूँ इस कुंड में, और तुम कुंड के सामने जो गेट है वहाँ पर तुम पहरा देना, तुम गेट कीपर का काम मेरा करना, कोई अंदर आने ना पावे, मैं स्नान करने जा रही हूँ। पार्वती माँ स्नान करने चली जाती कुंड में, और वो लड़का वहाँ खड़ा होकर के और गेट कीपिंग करने लगा, रक्षा करने लगा कि कोई अंदर ना आए। थोड़ा समय बाद शंकर भगवान, लंबी कथा छोटा बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि समय जा रहा है, कई लोगों को भगवान में जाना है। आप ये सुन लीजिए, भगवान तो रोज होता रहेगा, लावा भी फूटते रहेंगे। तो आपको मैं बता रहा था, शंकर भगवान जी दूर से आए। जब आए तो देखा कैलाश पर्वत में गौरी कुंड के सामने क्या देखा कि एक लड़का खड़ा है अस्त्र शस्त्र लिए। उसने कहा तुम कौन हो? तो लड़का ने कहा ये मैं जानता तो नहीं कि मैं कौन हूँ, आई डोंट नो हु एम आई, पर हम ये जानते हैं कि मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है कुंड में। शंकर जी ने पूछा तुम्हारी माँ का नाम क्या है? हु इज योर मदर? उसने कहा मेरी माँ का नाम है पार्वती। शिव जी ने कहा पार्वती तो मेरी पत्नी है, ये कहाँ से पैदा हो गया? मैं घर पे था नहीं और ये कहाँ से पैदा होगा? अपने आप को पार्वती के बच्चा बता रहा है। उसने पूछा कौन पार्वती? गिरिराज पुत्री? कहते हाँ, हिमाचल पुत्री पार्वती का मैं पुत्र हूँ। शंकर जी ने कहा वो मेरी पत्नी है,
कहते ये तो मैं नहीं जानता, ना मुझे ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपकी पत्नी है वो, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जब बहुत हट किया, बहुत रोका, तो शंकर जी ने अपना त्रिशूल निकाल करके उस बालक का सिर काट दिया। अहंकार में बालक कह रहा था, शंकर जी को लगा ये अहंकारी बालक है। उसका सिर जब काट दिया, बालक वहां बेहोश होकर गिर गया। और शंकर जी अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो माँ पार्वती ने देखा और समझ गई कि मेरा पुत्र तो मेरा पुत्र है, मेरे आज्ञाकारी पुत्र है, मेरे कहे बिना वो किसी को अंदर आने नहीं देंगे। इसका मतलब यही कि मेरा पुत्र अब नहीं है वहां। उसने पूछा, महादेव वो जो बालक रक्षा कर रहा था वहां पर द्वार पर, वो कहाँ है? कहते उसका तो मैंने सिर काट दिया, मुझे रोक रहा था अंदर आने से तुम्हारे पास। माँ पार्वती बहुत दुखी होती है और भगवान शंकर को वृतांत सुनाया कि मेरे शरीर के मल से उत्पन्न मेरा वह पुत्र था, जब तक आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं करते आप मेरे अंग को स्पर्श नहीं कर सकते। शंकर भगवान बहुत दुखी हुए क्योंकि उनका प्रेम बहुत था पार्वती माँ से। उन्होंने कहा, हे देवी, इस पुत्र को तो मैं जीवित कर लूंगा, लेकिन ये सिर अब हम इस पुत्र को नहीं लगा सकते। माँ पार्वती ने कहा, तुम सिर कौन से लगाओगे इसका कोई मैटर नहीं मेरा, बस मुझे अपने जीवित पुत्र चाहिए, मेरा अपना पुत्र जीवित चाहिए। शंकर भगवान अपने शिवगणों को भेजते हैं। किधर भेजते हैं? ना सौदन में भेजा, ना ओसन में भेजा, ना वेस्टर्न में भेजा, ना नॉर्दर्न में, सौदन में भेजा। किधर भेजा? उत्तर दिशा। उत्तर माने जहां तुम्हें अंतोर्त मिले, उत्तर दिशा माने नॉर्दर्न। और उन गणों को भेजा कि तुम नॉर्दर्न में जाइए और जिस पशु को, जो पशु तुम्हें प्रथम मिले उसका सिर ले आना। ये शिवगण जाते हैं, उनको हाथी का सिर मिलता है, हाथी के सिर काट कर वे लाते हैं और उस हाथी के सिर को शंकर भगवान धड़ पर, धड़ माने लिखाम पर लगाकर संजीवनी मंत्र, शंकर भगवान के पास एक विद्या है संजीवनी विद्या, तभी आप उनको मृत्यु के देवता मानते हो, महाकाल मानते हो। कितने लोग की मान्यता है कि ये जो त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ये मंत्र ही संजीवनी मंत्र है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन गोपनीय विद्याएं हैं, इसीलिए ये रहस्यमय रह गया। तो संजीवनी मंत्र से भगवान शंकर ने उस बालक को फिर जीवित कर दिया, हाथी का सिर लगाकर, गज का सिर लगाकर। और जब जीवित कर दिया, हाथी का सिर लगाने के बाद उस बच्चे को ये पढ़ाना नहीं पड़ा कि ये तुम्हारा पिता है। वो स्वयं जाकर के अपने पिता को प्रणाम करते हैं, पिता से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद में अपने माँ के गोद में जाकर चढ़ के बैठ जाते हैं। ये बाल गणपति की कथा है शिव पुराण में वर्णित। आप कहोगे स्वामी जी ये कैसी कथा है? एक बाप आता है, गुस्सा करके अपना बेटा का सिर काट देता है। वो बच्चा भी कैसे पैदा हुआ? माँ के शरीर के मल से। ये कहानी का रहस्य क्या है? तो मैं आपको बताऊं। द पुराणस binnen de Sanatan Dharma zijn verhalen beschreven, maar let wel, het zijn geen verhalen. De verhalen binnen de Puranas hebben diepe filosofieën in. Wie is Ganapati? Wie is Shiv? Wie is Shakti? आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने प्रार्थना में लिखा। इन शिव मानस पूजा श्रेष्ठ आदि गुरु शंकराचार्य, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तुम्हारी आत्मा क्या है? तुम्हारी आत्मा क्या है? शिव भगवान। तभी हमने आपको बताया था ना, जब तुम शिवलिंग पर पानी छोड़ते हो, दूध छोड़ते हो, दही छोड़ते हो, तो आत्मा के ऊपर जो फैफ बांधे उसको तुम साफ करते हो। इसलिए आत्मा ही, तुम्हारी आत्म ज्योति ही शिवलिंग है। आत्मलिंग शिवलिंग। जब आत्मा का दर्शन मेदितात्सी में होता है तो यहाँ पर अंगूठा की जैसा एक फ्लाम दिखता है और शिवलिंग के आकार में, इसलिए आत्मा ही शिवलिंग है। कहा आत्मा शिवलिंग है तो पार्वती कौन है? आत्मा त्वं गिरिजामति। मति माने बुद्धि, बुद्धि ही गिरिजा है, बुद्धि ही पार्वती है। ons intellecten zijn पार्वती, ons आत्मा is शंकर भगवान en onze आत्मा en बुद्धि produceren een kind, dat kind heet ego. Yoogvidya. Ik geef elke zondag hier van 9 tot 10 Bhagavad Gita les, elke woensdagavond
van zeven tot 8 mindless en daar behandelen wij deze filosofie. De Atma, jouw ziel, let wel, jouw bewustzijn, de bewustzijn in jouzelf, dat is Shiv. Jouw intellect is Parvati. Een man en vrouw die bij elkaar komen, Shiv और Parvati का पुत्र कौन है? Dat is jouw ego. En deze ego die ontstaat in een mens, है ना, वो क्या कहता है? Ik ben, आप क्या बोलते हैं? मैं, आप दिन भर मैं बकरी की तरह करते हो। इसलिए देवी भागवत जब नवरात्रि आती है तो आप बलि चढ़ाते हो, क्या नारियल उठा के फोड़ते हो जय काली माँ, या तो जयफल काट देते हो, या तो खीरा काटते हो, और कुछ जो अज्ञानी महामूर्ख हो बकरी उठा के बदकाम में काट देते हैं, है ना, कि भाई हमारे कुल में हमारा आजा चढ़ाता था बकरी। अरे तुम्हारा आजा गधा था, तुम भी गधा बनो क्या? तुम्हारा आजा महामूर्ख था, अज्ञानी था, तो तुम भी अज्ञानी बने रहो ना। ज्ञान की आंखें खोलो। काली माँ को वो बिरमान की बकरी नहीं चाहिए, वो तो बेचारा घास चल रहा, आराम से दूध दे रहा तुम्हें। काली माँ को क्या बकरी चाहिए? जो तुम्हारे दिल में बैठ करके दिन भर मैं कर रहा। क्या कर रहा? मैं सुंदर, मैं धनवान, मैं हैंडसम, मैं यंग, मैं करोड़पति, मैं गाड़ी वाला, मैं घर वाला, दिन भर मैं करता। उस बकरी को काटना है। और वो बकरी क्या है? मैं, उसी को कहते ईहो। और वही ईहो कौन है? ये गणपति। ये गणपति किस रूप में प्रकट हुआ? हमारा ईहो के रूप में। उसी ईहो ने क्या किया? उसका जब बाप आया शिव जी, तो ईहो ने उसको नहीं पहचाना। Onze ego, onze ik, onze valse ego, met andere woorden wij kennen onze natuur, onze moedernatuur die ons heeft gecreëerd. Maar kennen wij onze vader die achter deze natuur zit? Nee. Kennen wij de bewustzijn achter deze natuur? Niet. Weten wij wie de motor is achter deze natuur? Niet. En dat is Shivji. Shivji आते हैं तो ये जीव उसको नहीं पहचानता। जब जीव नहीं पहचानता है तो जीवन में क्या मिलता है? शिव जी का एक अवतार। शिव का अवतार क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरुम शंकर रूपिण। तुम्हारे जीवन में गुरु मिलेगा। और गुरु क्या करेंगे? गुरु मिलेगा तो तुम्हें वो अज्ञान से हटाएगा। याद रखो, गुरु जो हमारे शास्त्र में बताया, अंधा गुरु बहिर है चेला। फिर से सुनो, अंधा गुरु। कहते मेरा गुरु तो देखता था। कहते ना, तुम गलत काम करते थे, गुरु ने कभी बताया नहीं, इसलिए वो अंधा गुरु है। चेला गलत काम करते रहे, गुरु कहता मैं बोल दूंगा तो ये दोनाची बंद कर देगा, इसलिए चुपचाप रहो, करने दो, है ना। अंधा गुरु और बहिर है चेला। गुरु कहता मैंने तो बहुत बोला, लेकिन यही बहरा था, सुन नहीं रहा था। अंधा गुरु बहिर है चेला। कहते मरने के बाद कहाँ जाते दोनों? स्वर्ग में। कहते ना, करे नरक में ठेली ठेला। नरक में ठेली ठेला करते दोनों पहुंचकर। वो कहता मैं बोल रहा था, तुम सुन रहे था। वो कहते तू सुन, मैं सुनने को तैयार था, तू तो बोला ही नहीं कभी मुझे, तुमने देखा ही नहीं। इसलिए हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु शिष्य का धन तो हरता हो, लेकिन उसका अज्ञान नहीं हरता हो, उसको ज्ञान दान नहीं देता हो, केवल दोनाची के पीछे लगा हो, ऐसे गुरु घोर नरक में जाता है। और गुरु जहाँ जाएगा, चेला भी पीछे पीछे जाएगा, कहीं और तो जाएगा नहीं। इसलिए याद रखो, गणपति जो बच्चा है, द गणेश, द zoon die ontstond uit Parvati. Wie is Parvati? Mijn intellect. Wat is het vuil van mijn intellect? Dat is mijn valse ego. Het vuil van het intellect is het valse ego. Het vuil van mijn bewustzijn is mijn valse ego, mijn valse ik. En deze valse ego moet onthoofd worden. आदमी जब घमंड में होता है तो क्या उठाता है? अपना मूड ऐसे उठा लेता है ऊँट की तरह। और उस सिर को काटने का काम कौन करता है? कहते शिव जी का अवतार है गुरु। गुरु तुम्हारा ईगो को काटता है अपने ज्ञान के तलवार से। लेकिन जब सिर काट दिया तो पार्वती नाराज हो गई। पार्वती कहते मेरे बच्चे को जिलाओ। Dat kind dat geboren werd in de vorm van een ego. Onze ego is gewend altijd naar buiten te kijken. Wat is buiten? जगत। इसको जगत बोलते हैं। और जगत की ओर जो मुख देखता है उसको क्या नाम है? जगमुख। क्या नाम है? बोलो। जगमुख। जगमुख माने जिसका मुख जगत की ओर हो। Degene die kijkt naar de buitenwereld, उसको जगमुख कहते हैं। और वही व्यक्ति को यदि सिर काट करके, भगवान ने क्या सिर लगाया था? गज का।
संस्कृत में हाथी को कहते गज। जग माने बैतवेरव और गज माने हाथी, लेकिन गज माने जग में, जग में क्या है ज और ग, उसी को उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है गज। कहते बैतवेरव को देखने वालों को भगवान ने बिन वेरव में कर दिया। वो बच्चा जो बैतवेरव को देख रहा था, het kind, de ego dat ontstaat uit onze intellect. En het is iets anders dan een projectie van het zuivere bewustzijn, dat is Shivji. Maar omdat hij in contact kwam met de natuur, middels de natuur zich projecteerde naar de buitenwereld toe en माया के पचड़े में फंस गया, उसी बच्चे को पूछो भाई शिव जी कौन है, कहते ken mijn vader niet, ik ken alleen mijn moeder. Wat is mijn moeder? Deze mooie natuur, mijn materiële wereld. और उसी materiële wereld से जब भगवान कृपा करके जीवन में गुरु भेजते हैं तो गुरु तुम्हें onthoofd करता है, letterlijk onthoofd. Hij onthooft jou van jouw valse ego. En de ware ego wordt in jou geplant. En wat is de ware ego? Dat is de wijze, de methode om naar binnen te gaan. Niet naar de buitenwereld te kijken, maar naar de binnenwereld te kijken. बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल, कबीरदास जी कहते हैं। और जब तुम अंदर के पट खोलोगे तो तुम भी गजानन गणेश बन जाओगे। क्या बन जाओगे? गणेश बन जाओगे, गजमुख बन जाओगे। और जिस दिन तुम गजमुख बनोगे तो ऑटोमेटिकली लीडरशिप तुम्हारे अंदर आ जाएगा। याद रखो, degene die niet probeert naar binnen te kijken, degene die blijft genieten van de buitenwereld, die kan nooit in zijn leven de post van Ganesh krijgen. Die kan nooit Ganesh worden in het gezin. Die kan nooit Ganesh worden in de community. Die kan nooit Ganesh worden van het land. Je kan pas Ganesh worden als jij jezelf richt naar binnen toe. En wat is naar binnen toe richten? Spiritueel worden. ठीक है ना? ग्रह उतारने के लिए आचार्य जी बैठे ही हैं। ये नहीं कि ग्रह ही है तभी मंदिर जाओ। स्वामी जी प्रॉब्लम है तभी हम मंदिर आए ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। इसलिए आज गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति के यह पावन चरित्र आप लोग याद रखें। आप अपने जीवन में गणपति के भाव को लाएं। आप भी लीडर बनो। किसकी लीडर बनो? अच्छा, इतने लोग यहाँ 50 बैठे सब लीडर बन जाएंगे तो किसके ऊपर लीडर बनेंगे भाई? आप अपने ऊपर लीडर बनिए। Word de leider van jouzelf. Word de leider van jouw zintuigen. Word de leider van jouw ego. Word de leider van jouw gevoelens en gedachten. Laat jou zelf niet misleiden. Dit avond is een avond van bewustwording. Is een avond van de geboorte van Ganesh. Maak de Ganesh in jou wakker vanavond. Het is een avond om Ganapati aan te wakkeren. गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी, अब देश मोय आफन। आज की रात्रि आप अपने अंदर की गणपति को जागृत करें। आज रात्रि में आप घर पे जा करके ध्यान करें। थोड़ा 1-2 घंटे अपने घर में भी बैठ करके मेडिटेशन करें। अंदर की आत्मा को जागृत करें और अपने आप को सोचें कि हे भगवान, मेरे में भी आप हाथी का सिर लगा दो, मेरे को भी गजमुख कर दो। अभी तक मैं जगत की ओर देख रहा हूँ। Ik ben geneigd om naar anderen te kijken. Ik ben geneigd om naar de buitenwereld te kijken. Ik ben geneigd om in materialisme gehecht te zijn. Heer Bhagwan, geef mij onthechting, opdat ik naar binnen kan kijken, zodat ik de Ganesh तत्व in mij kan aanwakkeren। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार आप सबको। बोली गणपति गणेश भगवान की जय। अब यहाँ आरती से पूर्व एक आइटम रह जाता है हमारे आश्रम। लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आँखों के तारे। लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आँखों के तारे। प्रभु सभा बीच में
तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी तेरी सूंड सुडाली मूरत, तेरी आँखों में खुशियों का डेरा। तेरी सूंड सुडाली मूरत, तेरी आँखों में खुशियों का डेरा। तेरी महिमा परंपार, तुझको पूजे संसार। तेरी महिमा परंपार, तुझको पूजे संसार। प्रभु अमृत रस बरसा जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। प्रभु भजन तुम्हारे गाएं, सबसे पहले हम तुमको मनाएं। प्रभु भजन तुम्हारे गाएं, सबसे पहले हम तुमको मनाएं। धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए। वाह। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान। प्रभु नैया पार लगा जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करें तेरी सेवा। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करें तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा। बाजे सुर और ताल, तेरे गुण गाए संसार। बाजे सुर और ताल, तेरे गुण गाए संसार। घुंघरू की खनक खनक आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश
बोलो गणपति गणेश भगवान